बका साहब आप बता रहे थे कि हाँ, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसका असर हमारे यहाँ क्या पड़ने वाला है, क्योंकि आजकल हमें तो पहले पता ही नहीं था। अब तो हम रोज सुबह सुबह उठ के बॉन्ड यील्ड भी देखना चालू कर दिए। हमें ये भी समझ में आने लग गया कि अमेरिका में वो बॉन्ड यील्ड 1.60 के आसपास है। 1.40 हो जाए तो भगवान उनका भला करे, 1.70 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा पता नहीं। तो जरा एक बार समझाइए उसका हमारे पर क्या असर पड़ने वाला है। नहीं, वो अनिल जी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया था सॉवरेन बॉन्ड्स पे। जी तो हम दर्शकों को तो बताते रहे हैं। जी। अभी भी अनिल जी 2 साल तक कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं है उनके सेंट्रल बैंक की तरफ से। जो फेड फंड रेट्स होता है, स्वैप मार्केट जो दिखाता है, दर्शाता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अभी भी बरकरार। अनिल जी सबसे फंडामेंटल बात क्या है कि 2008 में चाइना ने पूरा ग्रोथ लीड किया था जब रिकवरी हुई ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस से। अब जो तर्ज निकल के आ रहे हैं कि इस बारी अमेरिका लीड करेगा और 2021 में अमेरिका का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ग्रोथ में चाइना से ज्यादा रहेगा। ये बहुत अहम बात है फ्लोज के लिए। तो हमें लगता है कि अमेरिकी मार्केट आउट परफॉर्म करेगा। अब उस मार्केट के अंदर क्या डिफेंसिव्स और जो कोविड के चलते ग्रोथ और मोमेंटम स्टॉक्स बेहतर किए थे, क्या वो चलेंगे कि साइक्लिकल चलेंगे? मेटल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल्स, क्या ये सब ज्यादा दौड़ेंगे? ये अब अनुमान लगाना है। हमारा जो दृष्टिकोण है कि ज्यादा पैसा अमेरिका की तरफ जाएगा क्योंकि ग्रोथ है, बहुत दमदार ग्रोथ है। दूसरा, बाइडेन का स्टिमुलस आज उनका लोकसभा पास कर देगा और उनके राज्यसभा ने संडे को पास किया उसको। और कल करार हो गया है उसको पारित करने के लिए। तो आज शाम को उनका लोकसभा पास करता है और बाइडेन तुरंत उसको ओके कर देंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है अनिल जी, एक और आंकड़ा जो निकल के आया है कि यूएस में रिटेल ट्रेडर उनके म्यूचुअल फंड और उनके हेज फंड्स से ज्यादा बड़े हो गए हैं। उनका जो ट्रेडिंग पे असर है, लगभग 12 से 13% का ट्रेडिंग अब रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं। अब जो मार्केट मेकर होते हैं वो लगभग 40% कर रहे हैं। वो तो अलग है, वो तो स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट मेकर्स हैं। बट हेज फंड, म्यूचुअल फंड और क्वांट फंड्स अगर आप देखें तो वो पिछड़ गए हैं रिटेल निवेशक के सामने। ये क्यों अहम है? क्योंकि अब लगभग 300 बिलियन डॉलर, 300 से $350 बिलियन अगले 2 से 3 हफ्ते में अमरीकी हाउस होल्ड के जेब में जाने वाला है। एक और $100 बिलियन उनकी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो 14 तारीख को खत्म हो रही थी, वो फिर से रिन्यू हुई है, वो आ रहा है। अब ये $350 में से डॉइच बैंक ने रिपोर्ट निकाली अनिल जी। उन्होंने एक्चुअली लोगों से पूछा कि आप स्टॉक कितना पैसा डालेंगे। लगभग 35 से 50% पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा। तो रफली 150 से $170 बिलियन अगले 4 हफ्ते में अमेरिकी मार्केट में फिर लगेगा। तो अमेरिकी मार्केट्स को बढ़ाता है, वहां पे फ्लोज बढ़ेंगे और ये रिटेल फ्लोज भी आने वाले हैं। उसके चलते ग्रोथ का गिरना थोड़ा मुश्किल है। बट मैं फिर भी ज्यादा दम लगाऊंगा साइक्लिकल्स पे, क्योंकि वो इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साइक्लिकल्स चलेंगे। भारत के बारे में अगले सेक्शन में बोलता हूँ। मगर साहब आप बता रहे थे कि हाँ, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसका असर हमारे यहाँ क्या पड़ने वाला है, क्योंकि आजकल हमें तो पहले पता ही नहीं था। अब तो हम रोज सुबह सुबह उठ के बॉन्ड यील्ड भी देखना चालू कर दिए। हमें ये भी समझ में आने लग गया कि अमेरिका में वो बॉन्ड यील्ड 1.60 के आसपास है। 1.40 हो जाए तो भगवान उनका भला करे, 1.70 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा पता नहीं। तो जरा एक बार समझाइए उसका हमारे पर क्या असर पड़ने वाला है। नहीं, वो अनिल जी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया था सॉवरेन बॉन्ड्स पे। जी तो हम दर्शकों को तो बताते रहे हैं। जी। अभी भी अनिल जी 2 साल तक कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं है उनके सेंट्रल बैंक की तरफ से। जो फेड फंड रेट्स होता है, स्वैप मार्केट जो दिखाता है, दर्शाता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अभी भी बरकरार। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी दो आवाज आ रही है सर दो जी। हाँ जी, 2023 का
में इंटरेस्ट रेट हाइक पहला होने की उम्मीद है। अब इन्फ्लेशन कर्व को ये समझना अनिल जी, शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा। आज रात को भी अमेरिका का इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। आज सवेरे चाइना का इन्फ्लेशन आया जो बड़ा प्रोड्यूसर प्राइस जो है, बट उनका कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम हुआ। तो यही है कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, मीडियम टर्म में सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड इतनी नहीं है, मीडियम टर्म में फिर गिरेगा, यही मार्केट सोच के चल रहा है। और उसके साथ जो है कि रेट्स हिस्टोरिक लोस पर है, बहुत लो लेवल्स पे हैं रेट। लोग कह रहे हैं 70% रेट बढ़ गया। वो 70% क्या बढ़ा कि 90 बेसिस पॉइंट का जो अमेरिका का 10 साल का पेपर था वो 1.60 तक पहुंच गया, तो 70% बढ़ोतरी हो गई। बट वो जो 5-6% होता था रेट, वो अभी भी 1.5% के करीब चल रहा है, और वो इकोनॉमी 2-2.5% पचा सकता है, मार्केट और इकोनॉमी दोनों। और वो 2023 तक आने की उम्मीद नहीं है अभी। तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा अभी, उसके बाद गिरेगा। तेल की कीमत जो बहुत महत्वपूर्ण है, कल शेवरॉन जो है, जहां पे वॉरेन बफेट ने भी एक बड़ा स्टेक खरीदा पिछले क्वार्टर में, कल शेवरॉन ने कहा मैं अमेरिका में फिर से निवेश करूंगा कैपेक्स में। और अमेरिकी जो ईआईए है उनका जो बताता है कि कितना उत्पादन होगा, उन्होंने उत्पादन बढ़ाया 12 मिलियन बैरल पर डे। तो ये तेल जब सऊदी बढ़ाते हैं तो ये जो मार्जिनल प्रोड्यूसर्स है अनिल जी, वो सब आने लग जाते हैं मार्केट में। तो ये 70 से और आगे जाना तेल अभी हमें मुश्किल लग रही है, क्योंकि एक डिमांड नहीं है। एविएशन जो है वो अभी भी 40% कम है, ड्राइविंग जो है वो 20% कम है, फ्रेट वगैरह में फिर से लौट आया है। और चौथा है रिन्यूएबल्स की तरफ तर्ज बहुत तेज है। तो ये सब के चलते यहाँ से 70 से आगे तेल बढ़ना मुश्किल है। ईरान का तेल अगर आता है, वो अभी जो चाइना लुका छुपी करके 1 मिलियन बैरल दिन का निकालता है, और समुंदर के बीच में वो शिप बदल लेते हैं सारे सिस्टम ऑफ करके, वो 3 मिलियन बैरल आ सकता है। तो जितना सऊदी की कटौती है, अगर ईरान के साथ यूएस का करार हो जाता है, जो हो जाना चाहिए अगले कुछ महीने में, तो वो फ्लड कर देगा बिल्कुल मार्केट को। तो तेल अगर नहीं बढ़ता है, भारत के लिए बहुत अच्छा है। और ओवरऑल जो है फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स में पिछले हफ्ते अनिल जी अक्टूबर के बाद पहली बारी नेगेटिव हुए, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स में से काफी पैसा निकलने लगा, अमेरिका में जाने लगा। बट हमारे यहाँ अगर आप देखें तो एफआईज अभी भी बरकरार है, और स्टॉक ईएम में अभी भी पैसा आ रहा है, और भारत में उससे काफी अच्छा मार्केट शेयर मिलेगा। तो हमारा मार्केट सपोर्टेड है, और हमारा मार्केट क्योंकि इकोनॉमी इस साल अच्छा उछाल देगी, उससे भी सपोर्टेड है, फ्लोज से भी सपोर्टेड है। तो फंड्स और फ्लोज दोनों चल रहे हैं। हाँ, ये है कि सेक्टर रोटेशन आएगा, तो ये जो साइक्लिकल और वैल्यू जो चल रहा है बनिस्बत ग्रोथ और मोमेंटम के, वो आएगा। तो आपको साइक्लिकल देखना है, उसमें बैंकिंग देखिए, फाइनेंशियल्स देखिए, ऑटो देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इस माहौल में बहुत अच्छा करते हैं। पेंट अप डिमांड है, आप देखिए एसी 40% साल दर साल बढ़ रहे हैं। और जो सिद्धार्थ साहब भी कह रहे थे, घरों की बिक्री बढ़ेगी, हाउसिंग लोन के रेट बहुत कम आ गए हैं। तो ये सब जो साइक्लिकल इकोनॉमी है, मेटल्स और बैंकिंग, ऑटो, ड्यूरेबल्स, सीमेंट, ये सब ज्यादा चलेंगे। हो सकता है आईटी फार्मा जो ग्लोबल है और डिफेंसिव है, वो थोड़ा यहाँ पे एक ठहराव ले, साइडवेज रहे। बट साइक्लिकल्स इस मार्केट को बढ़ाएंगे। ओवरऑल मार्केट हो सकता है यहाँ से 15,000 से हम 16,000 तक ही जाएं दिसंबर में, इतना कोई बढ़ोतरी ना हो, बट साइक्लिकल रोटेशन मार्केट को बढ़ाएगी।